क्या अपने इन्वेस्टमेंट्स की सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ देखकर आप आश्वस्त हो जाते हैं? क्या अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करना ही आपका उद्देश्य है? क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने तक ही सीमित है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष कांत वर्मा। दोस्तों, एक एजुकेशनल वीडियो है जिसका उद्देश्य सैलरीड एम्प्लॉइज को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करना ही है। तो दोस्तों, आज का विषय है हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि गोल या लायबिलिटीज को एग्जीक्यूट करते समय जो फंड हमने ग्रो किया है वो पर्याप्त हो, उसमें कोई शॉर्टेज ना आए, जिससे कि हमारी गोल एग्जीक्यूशन की क्वालिटी में कोई फर्क ना पड़े और उस समय पैसे को लेके किसी तरह की कोई स्ट्रेस ना हो। तो दोस्तों, वैसे तो हर एक सैलरीड एम्प्लॉय जब अपने फाइनेंशियल गोल को एग्जीक्यूट करने के लिए कॉर्पस बनाता है, वो हर तरह की संभावनाओं को पूरी तरह से विचार करके ही अपनी कॉर्पस वैल्यू फाइनलाइज करता है और उसी तरह से वो उसके जरूरी इन्वेस्टमेंट्स को डिसाइड करता है। परंतु फिर भी ये अक्सर देखा जाता है कि जब गोल एग्जीक्यूशन का समय आता है, उसका कॉर्पस उस गोल की फंड डिमांड से थोड़ा बहुत छोटा पड़ जाता है। तो दोस्तों, इसके कारण बहुत से हो सकते हैं। कुछ एक को हम अभी एनविसेज कर सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अभी एनविसेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो। परंतु अगर समय के साथ साथ उस गोल के प्रति जागरूकता रहे, उसको ट्रैक करते रहें, तो फिर वो कारण कोई भी हो, एनविसेज करने लायक हो या ना कर सकने लायक हो, काफी हद तक अपने आप ही एड्रेस हो जाते हैं और फाइनेंशियल सरप्राइजेस की संभावना ना के बराबर रह जाती है। अब सवाल ये उठता है कि गोल्स के प्रति जागरूकता कैसे बनाई रखी जाए और उसकी ट्रैकिंग कैसे की जाए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है 360 डिग्रीज का पीरियडिक रिव्यू। इसमें आप इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के साथ साथ गोल्स वैल्यू को भी रिव्यू करते हैं। गोल वैल्यूज के ऊपर सोशल, कल्चरल और फाइनेंशियल चेंजेस के कारण होने वाले उनकी वैल्यू में चेंजेस को भी उसकी फाइनल वैल्यू में बिल्ट इन करते जाते हैं, जिससे कि वेल इन एडवांस आप अपने कॉर्पस को अलाइन कर सकते हैं और आपको अपने गोल एग्जीक्यूशन में कोई परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों, अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ न्याय करने के लिए 360 डिग्री पीरियोडिक रिव्यू एक सबसे बड़ा हथियार है और इसलिए इसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग की बारीकियों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।